नमस्ते। प्रेजेंटेशन स्किल, इसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कहाँ कहाँ ये काम आएगा। प्रेजेंटेशन स्किल माने पेश करना, कोई भी चीज़ पेश करने का एक कौशल्य। माने क्या होता है, जब आप कुछ पेश करते हो तो उसमें क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा है, मानो एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रही है, वो जो दूसरी व्यक्ति है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोले जा रहा है, पहली व्यक्ति क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहले व्यक्ति के उच्चार स्पष्ट नहीं है। ये हो सकता है, तो दूसरे के बेचारे कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, विचार स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर विचार स्पष्ट नहीं है तो भी दूसरे के कुछ समझ में नहीं आता। तीसरी बात ये हो सकती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आप भी किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हो, पढ़ा है, पूरी पढ़ाई की है, लेकिन डर लगता है। क्या कमी होती है? नॉलेज की कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सो काम की जगह भी जब आप कोई आइडिया भी पेश कर रहे हो, ऐसे नहीं कि हर वक्त कोई काम ही पेश करोगे। काम तो पेश होता ही है। आप आपके सीनियर के सामने रखोगे कि सर देखिए, मैम देखिए, ये मैंने किया। आप ईमेल करोगे या फिज़िकली ले जाओगे, डिपेंड्स ऑन क्या काम करते हो आप। लेकिन काम पेश करोगे, वैसे आइडियाज़ भी तो पेश करते हैं। और मैंने हर वक्त यही देखा है कि काम की जगह लोग जब आइडियाज़ पेश करते हैं, आइडियाज़ बड़ी सुंदर होती है, पेश करने का तरीका उतना अच्छा नहीं होता। और ये भी एक सच्चाई है कि काम की जगह थोड़ी कंपटीशन होती है। आप ही इमेजिन करो, आपके जैसे कुछ युवा साथ मिलकर एक काम की जगह पे काम कर रहे हैं, माने एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। अभी सबको अपनी अपनी प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, ये प्रगति के विचार तो होंगे। तो जब कोई आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहा है, आप भी कर रहे हो, आपके साथ भी कोई बंदा है वो भी कर रहा है, कोई यंग लेडी है आपके साथ काम करने वाली कलीग, वो भी एक आइडिया प्रेजेंट कर रही है। तो आइडियाज़ अगर सबकी अच्छी भी है तो डिसीजन कैसे होगी? जो आपके सीनियर्स है वो तीनों के आइडियाज़ सुनेंगे और कौन सी चुनेंगे? जो आइडिया आपने बहुत सुंदर तरीके से पेश की है। सो प्रेजेंटेशन स्किल कम्स इन दिस पिक्चर बिकॉज आइडियाज़ आर नॉट बैड। ऐसे ही काम का है, काम किया लेकिन अच्छे से नहीं किया, काम अच्छा किया लेकिन वक्त पे नहीं दिया, या फिर ठीक से पेश नहीं किया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो प्रेजेंटेशन स्किल कम हो जाता है। सो प्रेजेंटेशन स्किल काम की जगह, निजी जगह, साथ में कलीग्स जो है उनके साथ काम करने के लिए और सीनियर्स के साथ बहुत बेनिफिशियली काम करने के लिए बहुत बहुत अहम होता है। सो मैं आपको विश करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लो और अपने काम में लाओ। सेशन के बाद भी इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लर्निंग के इस सफ़र में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं
बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। अच्छा चलिए, ये बताइए आप हिंदी कब से बोल रहे हैं? कब से बोल रहे हैं मतलब? बचपन से। जो गिरता है वही एक दिन उठता है दीदी। हाँ, जैसे कि बिरजू महाराज के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अरे इधर आ। जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। जो चीज दुनिया को पसंद आती है वो चीज तुझे भाती नहीं है। अब तुझे तो आम भी पसंद नहीं आते। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। चल मिलता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल। देखिए सर, बड़ी बात तो हम करते नहीं, पर हमारे गांव के लोग हमें वो क्या कहते हैं, फैशन डिजाइनर कहते हैं। जी, पैसे जितना आप ठीक समझो। 50 बहुत कम है। 1 लाख ऐसे बोलेगी फोन पे, ऐसे बोलेगी तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में वो तुम्हें कपड़े नहीं बेचने देंगे मॉल में। बस ये मॉल का काम हो जाए तो नैया किनारे लग जाएगी। Hi, who's this? जी जी जी, हमारा नाम अंजुना। Anjuna. Okay. From where did you get my number? नंबर? जी हमें आपका नंबर वो नेट वो सैटेलाइट से मिला। Like really? From which satellite? जी सर, वो हमारा नाम अंजुना है और हम गांव के वो क्या कहते हैं, छोटे मोटे फैशन डिजाइनर है। जी, हम बहुत बढ़िया कपड़े बनाते हैं। हाँ, कपड़े की बनावट देखते ही आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा तो अंजुना ने बनाया है। सर, हमें आपके बड़े मॉल में कपड़े बेचने हैं। सर, हमें एक मौका दीजिएगा, हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। Is this some kind of joke? जी, जोक तो हमें नहीं आते। वो तो हमारा छोटा भाई ब्रह्मदत्त, वो भेजता रहता है इधर से उधर। हमें नहीं आते, हम तो बस सिलाई जानते हैं। I don't know from where you got my number, but Anjuli or what your name is. सर, हमारा नाम अंजुना है। Do you know how fashion industry works? जी सर। I mean, कैसे फैशन इंडस्ट्री काम करता है? हाँ, बिल्कुल सर। जितना अच्छा फैशन बनाएंगे लोग उतना ही पसंद करेंगे, और हम बुक में देख के बिल्कुल वैसे के वैसा एकदम बनाते हैं। बुक? My dear lady, we are talking about fashion. खाने की रेसिपी नहीं है। इस इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स होते हैं। समर, विंटर, हर सीजन का डिफरेंट कलेक्शन होता है। We work with the finest names of fashion industry. कभी सत्यन कुमार का नाम सुना है? We work with him. आप यार सपने देखो, पर जरूरत से ज्यादा बड़े मत देखो।
गॉट इट? हाँ सर, सर हम कोशिश करेंगे सर। कहां से करोगे? तुम्हें समझ में नहीं आता? सी, दिस इज नॉट सम लोकल टेलरिंग शॉप। इस पूरा कन्वर्सेशन में तुम 2 लाइन भी इंग्लिश में नहीं बोल पाए, कैसे करोगे अपना काम? तुम्हें क्या लगता है वो न्यूज़पेपर पे कटिंग करके सिलाई होती है? तुम्हें पता भी है, बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने प्रोडक्ट्स की टैगिंग खुद करते हैं, अपने डिजाइन को अच्छे खासे इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अपने कपड़ों के स्टाइल के बारे में लिख सकती हो इंग्लिश में? नहीं ना। जिस हुनर की बात तुम इंग्लिश में रख नहीं सकती हो, उस हुनर का क्या मैं अचार डालूंगा? सी, तुम वो 50-100 रुपया सिलाई लेकर कपड़े सीते रहो बस। दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। कुछ समझा? सर हमें बस एक मौका दीजिएगा, हम शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे आपको। देखो जी, आप में हुनर है, लगन है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सिर्फ उससे तो काम नहीं होगा। सत्यन कुमार भी तुम्हारी तरह छोटे गांव से ही आया था। हाथ में हुनर था, आंखों में सपने थे, लेकिन ये हुनर दुनिया के सामने रखने के लिए उसने अपने आप को डेवलप किया। अपनी इंग्लिश पर, अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल पर, अपने बर्ताव पर कड़ी मेहनत की। सपने तो देखे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रास्ते भी खुद बनाए। तब जाके आज वो फैशन इंडस्ट्री का इतना बड़ा ब्रांड बना है। आप ऐसा कर सकती हो? डू वन थिंग, पहले थोड़ा इंग्लिश बोलना तो सीख जाओ, फिर फोन करना। ये क्या बात हुई? देखा दीदी क्या बोल रही है ये? ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। दीदी किस सोच में खोई हो? कहीं गाना मन पे तो नहीं ले लिया ना? ज्यादा फैंटम मत बन। रूही, एक बात बता, क्या ये अंग्रेजी इतनी जरूरी है? हाँ, ये इंग्लिश है ना, हमारे गांव में फैशन की तरह फैल रही है। एक से दूसरे तक मानो लत सी लग गई है। बड़ी ढीठ है रे तू। मजाक छोड़, कुछ ढंग का भी बोलेगी। ठीक है, ऐसे मरखंडी गैया की तरह गुस्सा मत दिखा, बोलती हूँ। देख, ऐसा नहीं है कि तू बोल नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो हम सब में सबसे ज्यादा बातूनी तू ही है। ऐसे अटर पटर बोल के तो अपनी बात यूं मना लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुझमें हुनर की कुछ कमी है। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई। किसे? टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गजब की चीज है। बुराई अच्छाई हम नहीं जानते, पर एक ही भाषा की इतनी हवा क्यों? अगर हमें समंदर में गोते लगाने हैं तो हमें तैरना सीखना ही पड़ेगा। अरे अंजुना,
वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। I will not shy away from presenting my ideas. I have done my homework and I am right. It was time for group discussions. As it was their first attempt for group discussions, they had been given the subject for discussion. They had been given ample time to prepare what they wanted to say. Suresh knew his views were different on this issue, as he had discussed them earlier with his mentor and friends, and the subject was so hot. His friends would keep arguing with him whenever the subject came up. Every time when Suresh argued with them, he found different arguments and angles to the issue which convinced him that he was right. But now it was different. It was a group discussion in office. It was alright holding a different, contradictory view amongst friends, but now in office, should he go with the flow? He didn't want to stand out as different. He decided to have a chat with his mentor. Should I make my point, or should I say what the others will say and like to hear? He asked. Mentor, good you came to have a chat with me, Suresh. You should always present what you think and never shy away from it. But there is a rider here. You must truly believe in it and not just try to be different. If you have given the subject good thought, have read about it and really believe in it, you should put it forth even if it is against the majority. It is important that different thoughts come up through group discussions. But even at the cost of repeating, let me say that you must believe in it and not just try to stand out as different. It is for those who believe otherwise to convince you that you are wrong. Again, you must be open to different thoughts on the subject and not go to a meeting insisting that you are right. You must be speaking on issues and not about the people who have said it. You should be flexible, but you must put forth what you want to say without doubt, even if you are sure you are different. Suresh was confident as he went in for the group discussion. He was not amongst the first to speak. He patiently heard what others were saying, and as expected, nobody was thinking the way he did. While the others spoke, his heart would go to his throat, and his palms sweated and he felt nervous because he knew he was going to differ.
As his name was called out, he stood up. He cleared his throat. He said his little prayer and started talking on the subject. Slowly, the whole group was listening to him with rapt attention. They had forgotten to play with their pens, pencils, and mobiles. They were all paying rapt attention to what he was saying. He tactfully referred to what was said before him and put up his thoughts on the subject too. He did not insult anybody, but emphatically said he did not agree with what was said before he spoke. He felt conscious, but it also gave him the courage to speak on. As he finished, everybody was clapping. Those that spoke after him tried to put forth their views, but they had not done their homework, so they were not that confident and could not contradict the presentation of Suresh. Suresh was thrilled. It was a lesson for him to stand up with confidence and make a presentation, even if you are not following the trodden path. Needless to say, Suresh was a success in life. Takeaway: you should always present what you think and never shy away from it. But there is a rider here. You must truly believe in it and not just try to be different. If you have given the subject good thought, have read about it, and really believe in it, you should put it forth even if it is against the majority. It is important that different thoughts come up through group discussions. But even at the cost of repeating, let me say that you must believe in it and not just try to stand out as different. It is for those who believe otherwise to convince you that you are wrong. Again, you must be open to different thoughts on the subject and not go to a meeting insisting that you are right. You must be speaking on issues and not about the people who have said it. You should be flexible, but you must put forth what you want to say without doubt, even if you are sure you are different. Assessment: have you experienced being different? How does it feel? How have you tackled your being different? Assessment: what does the mentor mean when he says, you must be speaking on issues and not about the people who have said it? Do you remember any incidents in your life where things went wrong when the opposite was followed?
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई। किसे? लो, तो अब तक क्या मैं इन दीवारों से बात कर रही थी? अरे उसे, मॉल के मैनेजर से। हाँ, वो एक बात बताती हूँ दीदी आपको। वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। बिल्कुल सही है। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गजब की चीज है, लेकिन अभी बाहर की बोलचाल की भाषा भी तो वही है ना। और हमारे हुनर की बात रखने के लिए हमें एक भाषा सीखनी है, उसमें बुराई क्या है? बुराई अच्छाई हम नहीं जानते, पर एक ही भाषा की इतनी हवा क्यों? हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ दिन पहले। फिर बाद में हम समझे कि बाकी सारे टोटके जो है वो हमें कुछ देर तक पानी के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें समंदर में गोते लगाने हैं तो हमें तैरना सीखना ही पड़ेगा। मतलब तैरना सीखेंगे तो ज्यादा देर टिक पाएंगे। समझी ना आप बात को? हाँ। तो क्या कहती है, तू सिखाएगी मुझे अंग्रेजी बोलना? दीदी, हम भी तो अभी सीख रहे हैं ना इंग्लिश। दीदी क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में, राम प्रसाद सर जी के यहाँ। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वही तो, हम ना होते तो क्या होता आपका दीदी। अच्छा जी, अपने मुंह मियां मिठू। बिल्कुल। और ये भी ना करना हो तो और एक टोटका भी है हमारे पास। और एक टोटका? कौन सा? वही ABCD छोड़ो। अच्छा, रूही जी के तो बहुत पर निकल आए हमारे। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं बालिके। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो कल से मैं भी आऊं क्लास में? नेकी और पूछ पूछ। अरे अंजुना, आप और यहाँ? हाँ, हमने सोचा चलो सीख ही ले। और वैसे भी कोई भी ज्ञान जाया थोड़ी ना जाता है। बहुत सही सोचा आपने। उन शहरों के बड़े बड़े मॉलों में अगर खुद का सिक्का जमाना है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल सही। अरे, ये रूही कैसे नहीं आई अब तक? बोल तो रही थी
एकदम वक्त पे पहुंच जाऊंगी करके। आ जाएगी वो, तब तक आप तो बैठो। अरे अंजुना, वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। से थैंक यू, से थैंक यू। थैंक यू सर। गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ प्लीज बी सीटेड। बैठिए। हेलो सर। हेलो। चलो। सर जी। मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं मैं ये अंग्रेजी बोलना सीख पाऊंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं कर पाओगी, जरूर कर पाओगी। और वैसे भी कोई भी चीज सीखने की सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि खुद को विश्वास देना कि ये काम हम कर सकते हैं, और फिर पूरी मेहनत से और लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात कही सर। चलो शुरुआत करें। ये रूही कहाँ गए? पता नहीं। काफी देर हो गई है, थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है? लो आ गई। क्या बात है रोही, बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों? तो फिर साइकिल पंचर हो गई रही होगी। भैया आप आज कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हर एक जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। सर इसमें अपमान वाली क्या बात है? सर इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू रूही फॉर बीइंग लेट एंड रिसीविंग द कॉल। अरे रोही, चलो हम शुरू करें।